ठीक है। तो 2015 में फाइवर से शुरू किया। फाइवर में मैंने तकरीबन 70-80-70-75 हज़ार डॉलर अर्न किया फाइवर पे। एंड फिर मैंने फाइवर छोड़ दिया। फिर 2019 में आई स्टार्टेड ऑन अपवर्क। ठीक है, मैं 2000-3000 डॉलर अर्न करता था महीने का। और फिर महीने के एंड पे आकर थक भी ऐसा रहता था ना, वो कहते हैं ना मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। जो एक तो होता है फिजिकली टायर्ड होना, एक तो मेंटली बर्न आउट स्टेट, जब आप कुछ नहीं कर सकते, फिर दिल नहीं करता आपको कुछ भी करने का, आपको मजा ही नहीं आता लाइफ का। वो बार बार स्टेट आ जाती थी मेरी, बार बार आ जाती थी। फिर मैंने कहा यार ये कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ ना यहाँ पे। फिर मैंने क्रिस की वीडियोस देखी, कुछ क्रिस डो की। ठीक है, और उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, 2016 से ही उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसको और होजे को। होजे फिर छोड़ के चला गया, उसने कुछ और करना शुरू कर दिया। क्रिस ने द फ्यूचर को आगे ले गया और बड़ी वैल्यू एडेड कंटेंट उसने फेंकना शुरू किया, और उसको मैंने हर जगह पे फॉलो करना शुरू किया क्रिस को। एंड मैंने चीज़ें निकाली क्रिस से। फिर मैंने बिजनेस ऑफ डिज़ाइन सीखा, मैंने बर्न आउट स्टेट से कैसे डील करना है वो सीखा। ठीक है, एंड लोगों को अपनी क्राफ्ट कैसे दे देनी है वो सीखा। ठीक है, और कुछ भी सीक्रेटिव नहीं है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिलीवर्ड, अपने तक रख के क्या करोगे वो सीखा। विजन क्या होता है, विजन आपको चलाता है, विजन सीखा। ठीक है, एंड क्रिस डो हैज़ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ एज अ डिज़ाइनर। ठीक है, उसी ने मुझे ग्रो किया है। फिर वही चीज़ थी जिससे फिर मैं 3000-4000 डॉलर पर मंथ से $15,000 to $20,000 पर मंथ पे चला गया। ठीक है, मैं जहाँ पे मैंने 4-5 साल में $70,000 कमाया। ठीक है, फिर मैं अपवर्क पे आके 2 सालों में 200K अर्न कर गया। ठीक है, इम्पैक्ट तो आया ना। अभी लास्ट 12 मंथ्स में 150K अर्निंग है, इम्पैक्ट तो आया। फिर मज़े की बात ये हुई कि सोशल आइसोलेशन ये चीज़ें होना शुरू हो गई। फिर हिशाम सरवर भाई और कुछ फाइवर के इवेंट्स हुए। हिशाम सरवर ने जिस तरीके से एक आबो हवा सेट की, एक वो कहते हैं ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं कहता हूँ हिशाम सरवर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, इस फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो एक आबो सेट करनी होती है ना, एक इन्वायरमेंट सेट करना होता है फ्रीलांसिंग का, कि यार आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी हैं आप लोग। ठीक है, उस चीज़ ने मेरे यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट किया। ठीक है, और फिर उनका जो इवेंट हुआ, इवेंट में मैंने जाके लोगों की स्टोरीज सुनी। मैंने आखा यार इतनी वहाँ आई हुई है फ्रीलांसिंग की, तो हाउ कम आई एम अलोन, हाउ कम आई एम सोशली आइसोलेटेड। ठीक है, उनका इवेंट हुआ था एक सीखना सीखो का। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। इम्पैक्ट आता है, हर बंदे का इम्पैक्ट आता है आप पे जिसको आप फॉलो करते हैं। इस तरह पाकिस्तान में अगर देखा जाए कोई और, सनी अली का क्या इम्पैक्ट आया, अगेन इंक्यूबेटर्स बन गए। और वी आर नाउ कवर्ड। ठीक है, अब हमें पता है कि किससे जाके क्या चीज़ सीखनी है। उस टाइम नहीं था कुछ भी, आज से 3-4 साल पहले कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इन लोगों का इम्पैक्ट आया, काफ़ी इम्पैक्ट आया। और मेरी ज़िंदगी पे भी ऐसे इम्पैक्ट आया इन लोगों का, सारे फ्रीलांसर्स पे आया। दे आर इन टू द गेम सिंस वेरी लॉन्ग यार। ठीक है, और इन लोगों ने जो चैलेंजेस देखे वो हमने नहीं देखे, और जो मैंने देखे वो आप लोग नहीं देखोगे, और जो आप लोग देखेंगे आपसे आगे आने वाले नहीं देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस आबो हवा, दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम दैट दीज गाइस हैव बिल्ट टुगेदर, या बन गया, आई डोंट नो। लेकिन इन्होंने जो एफर्ट्स वगैरह किए हैं, इसकी वजह से ये वाला इकोसिस्टम बना है, जिसने ये बहुत सारे डीमंस को खा गया, बहुत सारे फियर्स को खा गया। और एक, लेकिन इसने ना, हर चीज़ की कोई ना कोई डाउन साइड होती है। ठीक है, तो इसकी डाउन साइड ये है कि अजीब तरह का एक ट्रॉलर भी आ गया मार्केट में जो ट्रॉल करता है। ये इम्पैक्ट की बात करते हैं, मैं इम्पैक्ट की बात करता हूँ। ठीक है, आप इम्पैक्ट की बात करोगे बाद में ये क्लास लेने के बाद, ठीक है, वो ट्रॉल करेंगे। जब आप, कुछ लोग ऐसे आते हैं इम्पैक्ट की बात करने और ट्रॉल होकर चले जाते हैं। ठीक है, मुझे भी कितने लोग ट्रॉल करते हैं। ठीक है, हिशाम भाई के साथ मेरी बात हो रही थी कि मतलब ये जो ट्रॉलर्स होते हैं, हेटर्स की बात करते हैं हिशाम भाई भी। ठीक है, ही सेड कि ऐसे लोगों को कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी अटेंशन की भूखे होते हैं। ठीक है, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। फिर इस चीज़ को मैंने फर्दर आकर जब रिसर्च किया, तो मैंने टॉक्सिसिज्म और मैग्नेटिज्म पे, टॉक्सिक मैग्नेटिज्म पे चीज़ें जो है ना फिगर आउट कर ली, और उस पर पढ़ लिया। ठीक है, नाउ आई कैन हैव इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन विद दीज गाइज, अगर मैं उनको कभी मिलूँ। अभी भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ दिस पिक स्पेस क्लाइंट, बिकॉज आई वॉज मैनेजिंग दैट क्लाइंट। ठीक है, नहीं तो मैं जाना था वहाँ पे। तो वी आर इन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट राइट नाउ गाइज।
ठीक है, मैं कहता हूँ कि 70 to 80% एज अ डिज़ाइनर जो मुझे इम्पैक्ट मिला है वो क्रिस डो से मिला है। ठीक है, और क्रिस डो कभी यूएक्स यूआई नहीं सिखाता भाई, वो तो बिजनेस कैसे करना है डिज़ाइन का, या हायरार्की या विजुअल डिज़ाइन के प्रिंसिपल सिखा रहे होते हैं, लेकिन उससे मैंने बिजनेस ऑफ डिज़ाइन सीखा। ठीक है, वो जो बॉटल नेक्स थी, जो ऑब्स्टेकल थे, वो सीखे, लोगों के क्वेश्चन से जो वो आंसर करता था, मैंने वो चीज़ें सीखी। ठीक है, उसके बाद हिशाम भाई का मैंने आपको बता दिया, सनी अली का बता दिया, और कौन है पाकिस्तान में जिसका इम्पैक्ट आया मेरे पे? यूसुफ बशीर कुरैशी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया मेरे पे। वाई बी क्यू, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो अबाउट हिम, बट ही इज़ अ जेम ऑफ अ गाय। ठीक है, उनकी 3-4 टॉक्स ही हैं। ठीक है, बट उनका मेरे पे बहुत इम्पैक्ट आया, क्योंकि वो भी डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव हैं, और 20 साल आगे खड़े हुए हैं हमसे। गुड। एंड पाकिस्तान में एक मोटिवेशनल स्पीकर है शेख आतिफ, आई डोंट नो, शेख आतिफ की जो मोटिवेशनल स्टाइल है वो बहुत मुझे अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। ठीक है, इम्पैक्ट आया काफ़ी। कासिम अली शाह साहब की भी काफ़ी वीडियोस ने मुझे हेल्प आउट किया, मुझे काफ़ी चीज़ों से निकाला जहाँ जहाँ मैं फंसता था। ऐसा नहीं है कासिम अली शाह साहब ने कोई, उनका भी बहुत इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, बहुत खिदमत है उनकी भी। ठीक है, और इसके अलावा और किसका इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ पे पाकिस्तान में से? और किसी का नहीं आया यार, और कोई मुझे मेरे साथ इतना कम्युनिकेट नहीं किया। सनी अली कम्युनिकेट किया, उसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका ब्लेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो एंड हिशाम भाई ने फ्रीलांसर्स के लिए एक आबो हवा सेट की, एक माहौल सेट किया, एक वॉइस बनाई, एंड वी ऑल आर, हम अगर कहते हैं कि हम मतलब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, जो भी बन गए हैं, ठीक है, ही स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जो बंदा फर्स्ट होता है, जो स्टार्ट करता है, हमेशा रिस्पेक्टेबल होता है। एंड इसके बाद कासिम अली शाह का मैंने नाम लिया, शेख आतिफ साहब का मैंने नाम लिया, और क्रिस डोक तो वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन क्रिस डोक का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। गैरी वी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। गैरी वी इज लाइक, अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल डिस्ट्रेस से बचाना ना, मैं कहता हूँ गैरी वी को सुनना शुरू कर दो। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, मैं भी सोच के बैठे हुए होते हैं। और किसने इम्पैक्ट किया? थॉमस फ्रैंक के नाम से एक यूट्यूबर है, उसने मुझे बहुत, मैट डी वेला के नाम से एक यूट्यूबर है, मिनिमलिज्म उसने सिखाया। और पीटर मिकिनन ने फोटोग्राफी और जो कैमरा वर्क सिखाया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है डिज़ाइन में, वो फ्लक्स वाला लड़का है, इसराइली फ्लक्स वाला लड़का है, ही इज़ आल्सो गुड, उसने भी काफ़ी, उससे भी काफ़ी कुछ लर्न किया जा सकता है। ही वाज अ गुड डिज़ाइनर टू। ठीक है, वो भी भाई फ्रीलांसर था, फिर उसने $250 कमाना शुरू किया पर ईयर, अब वो 500 to 600K पर ईयर पे पहुंच गया। अब कैसे वो 1 मिलियन तक कैसे जाता है पर ईयर, वो वहां से भी सीख सकते हैं आप। लुबे लबाब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, के लोग आपको इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, और लोग ही आपकी खिदमत करते हैं, और आपने लोगों की खिदमत करनी है। ठीक है, सीक्रेटिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू डिलीवर। ठीक है, ये आपकी बुलंदियां बनाती है चीज, और यही आपको आगे लेके जाती है चीज। क्योंकि अगर ये लोग ना होते ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी पेस पे ग्रो कर पाता। पेस भी आ पाती कि नहीं आई डोंट नो, मुझे समझ भी आ पाती कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से तो सीख के नहीं निकला ये सारा कुछ। आप भी लोगों को फॉलो करें, हो सकता है आप लोगों को आप अपने मेंटोर्स। अच्छा, एक और सबसे बड़ा तकलीफ ये चीज क्या हुई मेरे साथ, जब आप ग्रो करते हैं ना, ठीक है, तब आप जब ग्रो कर रहे होते हैं तो आप बहुत जल्दी इंस्पायर हो रहे हैं, आप इससे इंस्पायर हो रहे होते हैं, इससे इंस्पायर हो रहे होते हैं, इससे बड़ा ही मजा आ रहा होता है, क्या मजा आता है। ठीक है, लेकिन जब आप लाइफ में थोड़ा सा मतलब आगे चला जाते हैं, थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है आपको, ठीक है, फिर आप इतनी जल्दी लोगों से मुतासर नहीं होते। ठीक है, फिर आप अपनी पहचान की तरफ कहीं ना कहीं चल पड़ते हैं। ठीक है, और वो जो अपनी पहचान का जो मेरे ख्याल में जो सफ़र है वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और बड़े बड़ों को पकड़ लेता है वो, क्योंकि फिर आप इंस्पायर नहीं हो रहे होते हो, अपने आप अंदर से कुछ चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे होते हो, और अगर अपना अंदर आपने इतना भरा नहीं है पहले अभी तक, तो उसके अंदर से फिर कुछ नहीं निकलता, खाली होता है। ठीक है, तो चीज़ें जब ट्रैक्ड होती हैं, डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ठीक है, आपने एक जर्नी से आप आए होते हैं, तो फिर आपके पास बताने के लिए बड़ी स्टोरीज होती हैं। अब मैं ये स्लाइड पर लिख के तो नहीं लाया हुआ ना सारा कुछ, ऐसे ही डिलीवर कर रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं ये चीज़ें इनमें से होके आया हूँ, ठीक है? और मज़े की बात बताऊँ, जो मुझे पेन होता था ना, जो पेन आता था मेरे पे, मैं उसका सॉल्यूशंस तलाश करता था। दैट्स कॉल्ड सेल्फ हेल्प ना। मतलब आजकल सेल्फ हेल्प की इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है? लेकिन सेल्फ हेल्प की सिर्फ बुक्स ना पढ़ो, लोगों का पर्सपेक्टिव भी तो देखो कि उस बुक के बारे में फलां बंदा क्या कह रहा है, ठीक है? हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव अलग हो, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो। आप देख रहे हो चूंटी की नज़र से, वो देख रहा हो बाज की नज़र से। पर्सपेक्टिव भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना भाई। तो पर्सपेक्टिव मिला मुझे इन लोगों से, इन सब से मिला। अब चाहे मैं उन सब से उनसे अच्छा डिजाइनर बन जाऊं, मैं चाहे क्रिस से अच्छा डिजाइनर बन जाऊं, ठीक है, लेकिन क्रिस का इम्पैक्ट तो मेरी लाइफ में, उसको तो मैं कभी निगेट नहीं कर सकता ना। तो ये चीज़ है गाइस। तो इस तरह फिर मैंने अपने आप को राजी किया, नहीं यार मैं पढ़ाऊंगा, मैं लोगों को ट्रेन करूंगा और उनमें से बेस्ट को अपने पास ही रखूंगा, ताकि आई कैन बिल्ड द फैमिली जो मैं चाहता हूँ। आई कैन बिल्ड माई ओन ट्राइब, ठीक है, जो एक्चुअली इम्पैक्टफुल होगा। तो इस तरह ये ट्रांजिशन मेरे लिए पॉसिबल हुई। आपने इरफान जुनेजो की भी लेटेस्ट वीडियो देखी होगी, एक फंसा रहा है, कितना कितना टाइम फंसा रहा है, क्योंकि वो हम फंसते हैं यार, क्रिएटिव्स फंसते हैं, ठीक है, और उसको फिर वे आउट ढूंढने के लिए वक्त लगता है। कितनी पॉडकास्ट इरफान ने सुनी, कितनी उसने चीज़ें की, तब जाकर उसको कोई कोई ना कोई चीज़ समझ आई, फिर उसने अपना प्लान किया और फिर आपके साथ शेयर किया, ठीक है। एंड वही बात है ना, बुलंदियां आसान नहीं है, टाइम लगता है, वक्त लगता है, रिसोर्स लगता है, पर्सपेक्टिव लगता है, लोग लगते हैं, ठीक है, तब जाके आप कुछ ना कुछ कर पाते हैं। और आई एम इन द प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट योर गुरु, मैं गुरु हूँ ही नहीं भाई, आई एम जस्ट अ गाइड, ठीक है। गुरु वो होता है जिसको पता हो, वो जान गया हो सब कुछ। मैं तो खुद साथ साथ जान रहा हूँ भाई, ठीक है, एंड जैसे जैसे मुझे समझ आ रही है आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, आई थिंक दैट शुड बी एनफ फॉर टुडे। बट ये है कि लोगों को फॉलो करो, और लोगों को सिर्फ फॉलो ना करो, रिस्पेक्ट करो। अदब पहला करीना है ना मोहब्बत के करीनों में। आप किसी, फॉर एग्जांपल, किसी बंदे को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उसी को आप गालियां दे रहे हैं, उसी के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं, तो फिर फैज नहीं मिलेगा भाई, फिर उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप फॉलो ऐसे करो कि उसने किया है, उसने इम्प्लीमेंट किया है, आई डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, जो उसने किया है मैं भी उसके रोड स्टेप पे चलूंगा। नहीं तो पूरी जिंदगी एक चीज को ही नहीं आप, मतलब एक गिरा नहीं आप खोल सकते, ठीक है। तो इतनी इतनी जो गिरें लगी हुई हैं कैसे खोलोगे? जिसने पहले खोली हुई है यार, उसके रोड स्टेप पे चल पड़ो, आसान है ना। लेकिन उसके रोड स्टेप पे चलने के लिए पहले उसको इम्ब्रेस करना पड़ेगा ना, कि यार ये बंदा गुड है, ठीक है, और मैंने इसने ये चीज अनलॉक की है, तो मैंने भी करनी है। अभी कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैंने 200K की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स है, बड़ी अच्छी विशेष आई, ठीक है। नीचे एक लड़के का कमेंट आया हुआ था, इंस्पेक्ट एलिमेंट जो फीचर है ना, वो क्रोम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो पाकिस्तानी जो है ना, अमेरिका सारा कंगाल कर देंगे, सारा तो हमने अर्न कर लिया। कहने का मतलब कि मैंने वो फेक किया हुआ है, इट्स फेक, ठीक है। मैं कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर शाम भाई की बात पे चलता कि रिस्पॉन्ड, हेटर को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, तो शायद मैं ना करता, लेकिन वो जो चुल थी ना मेरे अंदर, उसने रिस्पॉन्ड करवा ही दिया, नहीं करना चाहिए था। बट थिंग इज, मैंने उसको रिस्पॉन्स किया, मैंने कहा अगर अपवर्क पे प्रोफाइल है तो ये प्रोफाइल जाके खोल के देखो जरा। अच्छा, उस बंदे ने प्रोफाइल खोल के देखी, उसने कमेंट अपना डिलीट किया, नीचे और एक कमेंट कर दिया फिर, ठीक है, वेल डिजर्विंग, यू डिजर्व्ड इट ब्रो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक चीज फिगर आउट की कि यार लोगों की ओपिनियन बदलती रहती है। मतलब आज आज जिसकी ओपिनियन आपके बारे में एक है ना, तो कल कुछ और भी हो सकती है। हुसैन अहमद, फर्स्ट तो हेड में कोई स्पेस कैसे बना ले वो जरा बता दे। हेड स्पेस कैसे क्रिएट करें यार, बड़ा आसान है। हेड स्पेस क्रिएट करना कौन सा मुश्किल काम है यार, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो, हेड स्पेस तब आपको चाहिए होती है जब आपकी थॉट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ऐसे ही एंग्जाइटी हो रही है आपको, थॉट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं जी, ठीक है। हेड स्पेस चाहिए मुझे ताकि मैं फोकस कर सकूं, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं कैसे फोकस करूँ, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, ठीक है, जो आपको नहीं करना चाहिए, और वो आपकी थॉट्स बढ़ा रहा है,
ठीक है, हो सकता है आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो सकता है आप बिंज वॉच कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ सीजन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन आया, बड़ा मजे का, आपने बैठ के 10 एपिसोड्स देख दिए, फिर आपको अगर अब मैं फोकस नहीं कर पा रहा, भाई एनर्जी है, फोकस आप कैसे कर पाओगे? सारी तो उधर दे दी है, सारा टाइम वहां पे जाया कर दिया आपने। ठीक है, मेंटल स्पेस बनाने के लिए यू नीड टू गिव अप वन क्राफ्ट, ठीक है, और वन लेबर, ठीक है, टू इंजॉय द अदर वन। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो आदमी है ना, वो तभी खुश रहता है जब वो एक लेबर को गिव अप करता है दूसरी किसी लेबर के लिए। ठीक है, तो इंसान स्ट्रगल करने के लिए पैदा हुआ है, जब वो स्ट्रगल करता है तो प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस करता है तो लाइफ फील करता है। ठीक है, तो जब उसके पास एनर्जी नहीं बचती या फिर स्पेस नहीं बचती, मेंटल स्पेस, ठीक है, कि उस टाइम उस पर फोकस करके वो चीज भी वो कर सके, तब उसने कुछ ना कुछ को गिव अप करना होता है टू क्रिएट द स्पेस। हमारा मसला ये है कि हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं स्पेस क्यों नहीं आ रही यार, मैं कैसे नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं तब कर पा रहा था पहले, अब क्यों नहीं कर पा रहा। चलो वापस ही चले जाओ, जाकर देख लो कि उस वक्त क्यों कर पा रहे थे और आज क्यों नहीं कर पा रहे। द थिंग इज, जब सोचें बहुत ज्यादा हो जाए ना, जो मैंने सीखा है, ठीक है गाइज, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, उसको गिव अप कर दो, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। और जो स्पेस क्रिएट होगी उसको वाइड ना बनने दो, फिर उसको फौरी तौर पे यूटिलाइज करो। वाइड बनेगा तो फिर काटेगा। समझ आ गई हुसैन? अच्छा यार, अच्छी रही यार आज की क्लास। पर्सपेक्टिव पे जाओ, लोगों का पर्सपेक्टिव देखा करो और लोगों को इज्जत दिया करो। ठीक है, क्योंकि लोग ही हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श का एक पंजाबी का शेर है, मेरे अब्बा जी हमेशा सुनाते थे, आप लोगों को सुनाता हूँ, जिसको पंजाबी समझ आ गई ठीक है, ना समझ आई तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। शेर है, एक हੱਥ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲੱਗੀਏ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਦਾ, जे किसी की खिदमत करिए क्यों नहीं अगला करता। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूँ कि अगर एक हाथ को धोए ना तो दूसरा उसको मलता है। ठीक है, अगर किसी और की खिदमत करे ना तो अगला भी फिर करता है। खिदमत ऐसे ही करनी होती है आपने, कि आप इज्जत करें, इज्जत करेंगे बाद अब पामुरात। ठीक है, इज्जत करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, इज्जत नहीं करेंगे, और सीखने वाले ने बहुत कुछ सीख लिया, गालियां निकालने वाले ने कुछ नहीं सीखा, हेटर ने कभी कुछ नहीं सीखा। हेटर तो हेटर ही इसीलिए है कि वो ये ठान के बैठा हुआ कि मुझे सब कुछ आता है और मैं इससे बेहतर हूँ, वो हेटर है। हेटर वही है ना कि मैं इससे बेहतर हूँ। ठीक है, लर्निंग करने वाला बंदा जो लर्न करता है हमेशा, वही कामयाब है जिंदगी में। नहीं, जो लर्न नहीं ना करता वो जगह जगह फंसता है और जगह जगह लोगों का मोहताज होता है, फिर जाकर पूछता है मैं उनकी करा, अब मैं क्या करूं। जो लर्न करने वाला है वो हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भी सीखना है। अच्छा मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे भी सीखना है। अच्छा मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे भी सीखना है। अदब करो, इज्जत करो लोगों की। ओपिनियंस आपकी शायद बदल जाए, कुछ कुछ लोग देख के शक्ल से लगते हैं जहर, ठीक है, लेकिन जब आप उनको सुनना शुरू करते हैं या उनको जानना शुरू करते हैं तो आपकी ओपिनियन बदल जाती है। बहुत सारे लोग तो मुझे भी बर्गर समझते थे। ठीक है, आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो स्टेमिना, ख्याल रखा करो अपना एंड लोगों को इज्जत दो। सीखोगे, कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन अपने आप के साथ ट्रू रहना। ठीक है, लोगों की बातें सुन के, लोग वो नहीं जो जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, वो लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बातें सुन के अपनी जिंदगी खराब ना कर देना यार, टाइम ना जाया करना। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस एंड फैज निकालो लोगों में से। ठीक है, फैज फायदा निकालो। वाई बी क्यू की एक बात मेरे साथ इतनी कम्युनिकेट करती है, वो कहते हैं कि यूसुफ बशीर कुरैशी साहब की, वो कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल ये है कि आप अपना मकसद हयात पहचान लें, और आपका मकसद हयात ये है कि आप अपनी तमाम तर सलाहियतों को पहचानें, ठीक है, और उससे फिर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। ठीक है,
और ये फिगर आउट करने में ना मैं कहता हूँ आपको लग पता जाएगा ठीक है, कि कैसे लोगों को सिखाना है और कैसे लोगों को, लोग सुनेंगे क्यों आपकी यार, जब अंदर से नहीं बात निकलेगी तो लोग सुनेंगे ही क्यों? लोग नहीं सुनते, लोग इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, बात दिल में कैसे जाएगी? अच्छा इंसान हमेशा अच्छा डिजाइनर है, ये याद रखना। क्लास डिजाइन, डिजाइन की क्लास हो रही है, पर्सनैलिटी भी बहुत जरूरी है ना भाई। ठीक है, पर्सनैलिटी नहीं बनेगी तो डिजाइनर बन भी गए तो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाओगे। इज्जत देना सीखो लोगों को। ठीक है, क्रिस की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मेरी बर्थडे थी 2017, और वो दिन थे जब मैं बहुत स्ट्रगल के ना पीक पे था, मुझे टाइम नहीं मिलता था अपने लिए भी। ठीक है, इट्स ऑलवेज गेट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी। उस टाइम पे मैं ट्रांजिशन नहीं कर पा रहा था, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, अपनी फैमिली की भी। ठीक है, माई वाइफ रीच्ड आउट टू क्रिस्टो उस टाइम कि आप, कासिम की बर्थडे आने वाली है एंड ही लाइक्स यू सो मच, ही फॉलोज यू, इफ यू कैन स्पीक टू हिम फॉर अ मिनट, इट विल जस्ट मेक हिज डे। ठीक है, दिस वॉज माई बर्थडे एंड क्रिस स्पोक टू मी इन 2017। देन लाइफ चेंज्ड यार। ये इम्पैक्ट होता है आपका बंदे का बंदे पे, अगर आप उस लेवल के हैं तो। अगर आपका इम्पैक्ट ही नहीं, मतलब आप किसी को कुछ समझते ही नहीं है, मैं शायद बहुत कुछ बन जाऊं। ठीक है, लेकिन जिनका मेरे पे इम्पैक्ट है हमेशा उनकी इज्जत है, और हमेशा उनकी इज्जत रहेगी, और हमेशा उनसे सीखूंगा। ठीक है, आई लॉस्ट माई फादर इन 2018। ठीक है, आज मैं क्रेव करता हूँ कि काश मेरे फादर होते, आज क्रेव करता हूँ काश मेरे फादर होते और उनसे मैं एक और एडवाइस ले लेता, एक और एडवाइस ले लेता मैं उनके पास बैठ के, अब्बा जी मैं करने लगा कर लूँगा, बट वो एडवाइस नहीं आपको मिलती। अब आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये कमियां कर जाते हैं वालदान। ठीक है, और वो एडवाइस फ्री ढूंढो, किसी के, किसी का कोई काम करके ढूंढो, ढूंढते रहो। ठीक है, सुकून भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, इज्जत भी मिलेगी। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस पे शुरू करने वाले हैं? बैलेंस पे। हम बैलेंस पे बात करें, बैलेंस। एक्विलिब्रियम। ऑलराइट गाइस, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर एक्विलिब्रियम टू। खुदा हाफिज।